इसके कुछ नेताओं ने संकेत दिया है कि अगले हफ्ते होने वाली पार्टी महासमिति की बैठक में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पहले से ज्यादा व्यापक रूप से उठाई जा सकती है। बैठक नजदीक आते ही हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए अभियान चला रहे कुछ नेताओं ने अलग से घोषणा पत्र जारी करने के कार्यक्रम का ऐलान किया। कांग्रेस को जानने वाले भी कहते हैं कि नेपाली कांग्रेस के भीतर हिंदू राष्ट्र को लेकर राय बढ़ती जा रही है। वहीं कुछ लोग नेपाली कांग्रेस में हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ने को देश में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के संकेत के तौर पर देखते हैं। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने के बाद से नेपाली कांग्रेस के कुछ नेता हिंदू राष्ट्र की बहाली के लिए अभियान चला रहे हैं। अपनी मृत्यु तक कांग्रेस नेता खुम बहादुर खड़का ऐसे अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य और सांसद शंकर भंडारी इस तरह के अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। भंडारी सनातन हिंदू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियान के संयोजक हैं और विभिन्न गतिविधियों के जरिए पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाते रहे हैं। इस अभियान के सह संयोजक लोकेश ढकाल ने कहा कि रविवार की बैठक में महासमिति की मीटिंग से पहले एक घोषणा पत्र जारी करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। उनकी ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नेपाली कांग्रेस की आगामी महासमिति की बैठक से पहले नेपाली कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम भी तय किया गया है। इसमें सनातन हिंदू राष्ट्र नेपाल स्थापना अभियान मुख्य एजेंडा है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय सदस्य लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे संविधान सभा में नेपाली कांग्रेस के मुख्य सचेतक रहे हैं। उन्होंने संविधान निर्माण प्रक्रिया की चर्चा में भाग भी लिया था। वे अभियान की सलाहकार परिषद के संयोजक हैं। उनका दावा है कि संविधान बनने से पहले ही नेपाल को धर्मनिरपेक्ष घोषित करना एक बड़ी गलती थी। घिमिरे कहते हैं, मौजूदा संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात कहता है, लेकिन ये सनातन धर्म की रक्षा की भी बात करता है। इससे विरोधाभास पैदा हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए और लोगों की भावनाओं की कद्र करने के लिए कांग्रेस को हिंदू राष्ट्र पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले पार्टी को उस दिशा में लाना होगा और महासमिति की बैठक में इस पर व्यापक बहस होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हाल के सालों में कांग्रेस के भीतर धर्मनिरपेक्षता का विरोध बढ़ता दिख रहा है। उनके मुताबिक इसकी दो मुख्य वजहें हैं। पहला, कांग्रेस का खोया हुआ जनमत बचाने के लिए धर्म की आड़ लेने का दांव। दूसरा, कांग्रेस के भीतर भारत में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का बढ़ता प्रभाव। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर कृष्णा खनाल कहते हैं, अब कांग्रेस पतन की ओर है। राजनेता सोच सकते हैं कि क्या ये धर्म की राजनीति मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है। दूसरा, भारतीय प्रभाव भी है। भारत में बीजेपी का प्रभाव है। नेपाल की राजनीति पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का व्यापक प्रभाव है। खासकर नेपाल में योगी आदित्यनाथ का प्रभाव है। प्रोफेसर राजेश गौतम ने नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन और कांग्रेस के इतिहास पर एक सीरीज लिखी है। वे कहते हैं, कांग्रेस के अंदर हिंदू राष्ट्र जैसी मांगों को उसकी स्थापना के बाद से ही कभी बढ़ते तो कभी कम होते देखा गया है। गौतम कहते हैं, बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि केवल एक गुट हिंदू राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। दरअसल पार्टी में कई लोग इससे सहमत हैं। नेपाली कांग्रेस धीरे धीरे उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ती दिख रही है। घटते जनमत को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांग्रेस हिंदू राष्ट्र की आड़ भी ले सकती है। प्रोफेसर खनाल कहते हैं कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करने की कोशिशों का समाज पर गहरा असर पड़ेगा। उनका तर्क है कि पहले नेपाल में कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती थी, बल्कि राजा ने अपनी वैधता साबित करने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाया था। खनाल का कहना है कि नेपाल की राजनीति बीजेपी पर निर्भर करेगी। लेखक गौतम का ये भी कहना है कि चूंकि धर्म किसी व्यक्ति का निजी मामला है, इसीलिए इसे राजनीति में लाने की कोशिश लंबे समय में समाज पर नकारात्मक असर डाल सकती है।